प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम और हम आपका स्वागत करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है, ये समय दिया है कि हम आज एक बार फिर से अपने प्रभु के साथ मिलकर, प्रभु के साथ उसकी संगति में होकर हम प्रभु के प्रेम को जान सकें और उससे आज हम सीख सकें कि हमारा प्रभु कितना दयालु है, कितना प्रेमी है और कितना हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद इधर खुदावंद ईश्वर राजा आज की इस रात्रि के लिए पिता कि आप हमें रोज ये समय देते हैं, ये अवसर देते हैं खुदावंद कि प्रभु जी आपके वचन में होकर पिता परमेश्वर आपके प्रेम को हम समझ सके। पिता आप बहुत दयालु खुदावंद हैं, आप प्रेमी पिता हैं, आप हमसे इतना प्रेम करते खुदावंद कि हमारे हर गलतियों को, हर पापों को क्षमा करते हैं। और हम जितनी भी गलतियां करें खुदावंद आप हमें इसी हालत में भी खुदावंद यीशु राजा स्वीकार करने के लिए तैयार है। बस हमें प्रभु जी आप ये सिखाएं खुदावंद कि आपके प्रेम को जान सके, आपसे दूर ना हो बल्कि प्रभु जी आपकी संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं खुदावंद, हर एक पर प्रभु जी आपकी बरकत हो, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान उन्हें आप दे ताकि प्रभु जी आपके वचन के माध्यम से खुदावंद आपके प्रेम को, आपकी दया को, आपके अनुग्रह को वो ले सके खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हमारी निर्बलताओं को खुदावंद यीशु मसीह आप प्रभु जी दूर करे, अपनी सामर्थ्य में दे ताकि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार आपके सामर्थ्य के द्वारा अपनी निर्बलता में हम बलवंत हो सके। पिता प्रार्थना विनती करते पिता पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी सहायता की कि मैं वचन के द्वारा प्रभु के प्रेम को बता सकूं। मेरी सहायता मदद करना मैं नहीं बल्कि प्रभु आप मुझ में होकर बोलने वाले बने। पिता हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें क्योंकि वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। तो इस गीत को हम जानते हैं और धन्यवादी के साथ हम इस गीत को गाएंगे। आप भी मेरे साथ इस गीत के द्वारा अपने पिता को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया में तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा,
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम इस धन्यवादी गीत में हमने गीत को गाया, इसके शब्द को हमने देखा कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है मेरे प्रियो, और वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है, वो हमसे इतना प्रेम करता है, उसने इतनी हम पर दया की है कि उसकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, और यही उसकी दया है कि हम अब तक जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अभी तक जीवित हैं। हम ये ना समझे कि हमसे कोई गलती नहीं होती या हमारे द्वारा कोई भी हम किसी को हर्ट नहीं करते। हम अपने जीवन से भी दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रभु के सामने कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, क्योंकि हर एक जन अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी गलती करता है, किसी के प्रति ऐसे उसके मन को दुखाता है कि वो हर्ट हो जाता है, या हमारे विरुद्ध हमारे किसी भी प्रियजन ने, किसी दोस्त ने, किसी भी जन ने हमारे विरुद्ध कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि हम बहुत ही उससे दुखी हैं, हम उससे बहुत नाराज हैं, हम बहुत ही क्रोधित हैं। क्या हम उनको क्या हम क्षमा कर पाते हैं? क्या हम उन्हें क्षमा कर पाते हैं? लेकिन हो सकता है हम उसे एक बार क्षमा कर दें, लेकिन वो बार बार जब गलती करता है तो क्या हम उसे क्षमा कर पाते हैं? और आज का जो विषय है कि हम जो क्षमा करने का जो वरदान है, ये भी ब्लेसिंग है कि जब हम दूसरे को क्षमा कर पाए। क्षमा हम किस प्रकार से कर सकते हैं? टॉपिक ये है कि विदाउट कंपैशन वी हैव नो फॉरगिवनेस। बिना कंपैशन के हम किसी को फॉरगिव कर ही नहीं सकते। मुंह से तो बोलेंगे हाँ मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन मन से क्या हमने उसको सच में क्षमा किया? और इसी बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 से 35 पद में हम जान सकते हैं, और हमने उसे कई बार पढ़ा है, लेकिन जब हम उसके एक एक शब्द को पढ़े अच्छे से और हम जानेंगे कि वहां पर एक अनकाइंड सर्वेंट के विषय में बताया है, उसका दृष्टांत दिया है कि वो अनकाइंड सर्वेंट कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, क्या वो अपने साथी को क्षमा कर पाया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछा कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध कोई अपराध लगातार करता रहे, है ना, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? उसने ये काउंटिंग अपने आप दे दी। क्या मैं 7 बार तक? इसका मतलब कि 7 बार उसे क्षमा करने की उसमें योग्यता थी। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। कब तक? 7 बार के हमें 70 गुने तक हमें उसे माफ करने की आवश्यकता है। क्या इतनी पेशेंस हमारे अंदर है? क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है कि हम उसे 7 के 70 गुने तक क्षमा करते रहे? हमारे पास तो एक बार भी माफी करने की क्षमता नहीं होती। हमें बार बार वो रिमाइंड हो जाता है कि अरे उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मेरे साथ ऐसे किया था। लेकिन हम इस बात को जानेंगे कि ये वाला जो स्वभाव है हमारे अंदर क्यों नहीं है, हमारे अंदर क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर पाते। ये इसी स्वभाव को, इसी ब्लेसिंग को लेने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, और परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है मेरे प्रियो। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें सहायक दिया है, जो हमें हर हमारे उस स्वभाव से जिसको हम नहीं कर पाते, है ना, क्षमा कर नहीं कर पाते, उसको भी हम किस प्रकार से कर सकते हैं? सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है मेरे प्रिय, सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं।
सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए, या ये नहीं हम कहेंगे अरे जब पवित्र आत्मा आता है या परमेश्वर का आत्मा जब मुझे छूता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या मुझे पसीने आने लगते हैं, या मुझे गरम गरम लगने लगता है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा मुझे वह आपको दिया, हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें स्टैंड करता है, हमें ऐसी अपने उस स्वभाव को बदलता है। क्षमा नहीं कर पा रहे ना, तो ये क्षमा हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा, हम पवित्र आत्मा से सहायता नहीं मांग रहे, हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा। जब इस निर्दयी सेवक के विषय में हम जानेंगे कि यहाँ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये दृष्टांत देकर समझाया कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेने लगा, और एक दास जो उसके पास आता है और उसको वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाता, और वहां पर जो उसका कर्ज बताया गया है वो 10,000 तोड़े यानी 20 किलो चांदी के मूल्य के समान उसका कर्ज था। अब वो उसके पास कर्ज उतारने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो राजा ने कहा कि इसे, इसकी पत्नी को, इसके बच्चों को, जो कुछ इसके पास है वो सब इसको क्या कर दो, उसे बेच दो, इसको बेचा जाए और उसका कर्ज चुकाया जाए। तब वो दास घबरा गया, वो दास घबरा गया। इस समय वो अपने आप को कितना दीन किए हुआ है, अपने आप को वो झुका देता है उसके चरणों में, राजा के चरणों में, कि हे राजा मुझे क्षमा कर, तू सब्र कर, तू धीरज कर, मैं इसे जरूर चुका दूंगा, इस बार मुझे क्षमा कर दे। इस समय वो कितना अपने आप को उसने सबमिट कर दिया, उसका सबमिशन उसके राजा के सामने काम आया। जब राजा ने ये स्थिति देखी कि उसको इतना गिड़गिड़ा रहा है, अपनी परिस्थितियों को बयां कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर कर रहा है, वो राजा उस समय तरस से भर गया, वो राजा दया से भर गया। तब जाकर उसने क्या किया, अपने उस दास के कर्ज को क्या कर दिया, अभी उसने क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया, उसे जाने दिया, उस पर कोई और पेनल्टी नहीं लगाई कि हाँ भाई इस बार तूने इतने कर्ज नहीं चुकाया तो प्लस इसमें ये कर दिया जाए। नहीं, वहां लिखा है 27 पद में कि तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया, छोड़ भी दिया और क्षमा भी कर दिया कर्ज, जो 20 किलो चांदी के समान, मूल्य के समान उसका कर्ज था। और जैसे कि मैंने विषय बताया कि विदाउट कंपैशन वी हैव नो फॉरगिवनेस, बिना कंपैशन के हम किसी को भी क्षमा नहीं कर सकते यदि हमारा हृदय दया से नहीं भरा होगा, या हमारा मन परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का यदि प्रेम हमारे अंदर है तो ये सारे स्वभाव हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं मेरे प्रिय। और हम प्रेम की योग्यताओं को इब्रानियों के पुस्तक में भली भांति जानते हैं कि प्रेम क्या क्या स्वभाव हमारे अंदर ले आता है। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में होना जरूरी है, और उस प्रेम को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन परमेश्वर के पास जाने का तो समय नहीं हमारे पास, परमेश्वर के साथ तो बात करने का भी टाइम नहीं। हम लोगों के साथ फोन पे घंटों बातें करते हैं, हम लोगों के साथ बहुत सी गॉसिप करते हैं, हम लोगों के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, जो यूजलेस बातें हैं, जो हमारे काम की नहीं, हमारे किसी काम की नहीं, किसी लाभ की नहीं, हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाने वाली नहीं, वो बल्कि हमें आत्मिक रीति से हमें कमजोर करती है, हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर लिखा है उस दास का स्वामी ने क्या करा, तरस खा लिया, तरस खाकर उसके कर्ज को क्षमा कर दिया, उसे छोड़ दिया। यहाँ पर इस राजा की दया हमें दिखाई देती है कि कितना वो तरस से भरा हुआ था। ये स्वभाव कैसे आया उसमें? आज ये स्वभाव हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरे हैं। हम जैसे जैसे परमेश्वर के नजदीक में आएंगे मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये भाव आ ही नहीं पाता कि हम किसी को क्षमा कर सके। हम क्षमा तो कर देंगे लेकिन उसकी बातें हमें याद रहती हैं। हमारे अंदर ये सबसे बड़ी कमी है मेरे प्रियो। हम अपनी माफी तो चाहते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी के लिए हम इतना बुरा बोल देते हैं, और जब उसको पता चलता है कि मैंने उसके विरुद्ध में ऐसी सी बातें कही, ऐसी बातें बनाई, ऐसी बुराइयां की, जब उसे पता हम जाकर उससे माफी मांगते हैं अपने लिए, क्योंकि हमने गलती की है। लेकिन जब कोई हमारे विरुद्ध यदि
कोई ऐसी बात कह देता है, हम उससे क्षमा नहीं कर पाते, उसके शब्द को हम पकड़े रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के प्रेम में हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है दूसरों को मन से माफ करना। हमारे ऊपर, हमारे विरुद्ध जिसने ये पाप किया है, ये गुनाह किया है, ये हमारे विरुद्ध कोई ऐसी निंदा की बात की है, तो परमेश्वर का प्रेम कहता है वचन, ये परमेश्वर का प्रेम हर अपराध को ढांप देता है, कवर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हम आसानी से क्षमा कर सकते हैं। हमारे ऊपर हमारे उसके उन शब्दों का, उसके कहे हुए अपमान भरे शब्दों का, या उसकी बुराई के शब्दों का, या उससे जो हमारे विरुद्ध कोई काम ऐसा गलत किया, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने पाएगा। थोड़ी देर के लिए तो हमें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हम उसको लेकर नहीं बैठेंगे, हम दिन रात उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जान पाएंगे परमेश्वर के प्रेम में होते हुए कि हाँ उसने गलती की है, लेकिन वो गलत नहीं है, बल्कि उसके द्वारा की गई गलतियां हमें सहन नहीं हो पा रही। हमें उसके लिए क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। क्या हम उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं, उनको क्षमा कर पाते हैं? जब इस दास को उसके राजा ने, उसके स्वामी ने माफ कर दिया, उसका कर्ज माफ कर दिया, उसे छोड़ दिया, वहां वचन आगे ये बताता है, जब हम 28 पद से 28 से 34 पद में हम पढ़ेंगे, वही दास का एक साथी था, उसने उससे थोड़ा सा कर्जा लिया था, और वहां पे कर्जा जो उसने लिया था वो सिर्फ एक दिन की मजदूरी थी। आज की मजदूरी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कर्ज होगा। उसका तो 20 किलो चांदी के प्राइस के बराबर उसका कर्ज था जो उसको देना था, लेकिन उसके स्वामी ने माफ कर दिया। लेकिन इस दास ने, जो उसके साथी ने उससे एक दिन की मजदूरी के बराबर का कर्ज लिया था, वो उसको दिखाई दिया। वो आते उसका गला तक पकड़ लेता है, उसका गला पकड़ लेता। वहां शब्द लिखा है कि उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। वो भूल गया जो माफी उसे मिली थी, जो उस पर दया की गई थी, जो तरस खाया गया था, उसको भूल गया। और वो अपने उस संगी साथी के उस छोटे से कर्ज को माफ नहीं कर पा रहा। वो भी गिड़गिड़ाता है बेचारा उसके सामने, कि मुझे विनती करने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है कि नहीं भाई, मैं अगली बार से इस कर्ज को चुका दूंगा, मैं 2 महीने के बाद चुका दूंगा, ये मेरी सैलरी नहीं आई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे इस महीने, मेरे बच्चे बहुत बीमार है, बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, मैं अगली बार से इस कर्ज को चुका दूंगा। लेकिन वो कुछ सुनने को नहीं तैयार हुआ। उसने उसकी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उसे उठाकर कहाँ डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। उसके विरुद्ध उसने केस कर दिया, पुलिस स्टेशन में उसकी FIR करवा दी कि अरे ये मेरा कर्ज नहीं दे रहा। इतना विरुद्ध उसने उस कार्य को किया। जो तरस उसको मिला था, तरस की वजह से, राजा की वजह से उसके कर्ज माफ किए गए, वो इस छोटे से कर्ज को माफ नहीं कर पाया, बल्कि वो क्या कर रहा है, उसको जेल में डाल देता है। लेकिन और साथियों ने जब ये देखा, जो ये जानते थे कि उसका तो अभी कर्ज माफ हुआ है और उसने अपने साथी के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें बहुत बुरा लगा। और वो जाकर फिर से उस स्वामी को बताते, देख जिस दास का तूने कर्ज माफ किया था, उसने अपने साथी के साथ ये काम किया है। और राजा सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, और वो वापस उस दास को बुला लेता है और वो कहता है कि मैंने तेरे कर्ज क्षमा किए थे, क्या ये नहीं था कि तू भी इसके कर्ज क्षमा कर दे? मैंने तुझ पर दया की थी, क्या तेरे में ये दया नहीं थी कि तू उसका कर्ज माफ करे? तो 35 पद में आखिर में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा ना करेगा, मन में क्षमा ना करेगा, उसकी कोई बातें याद नहीं करेगा, कोई कहानी याद नहीं करेगा कि उसने मेरे विरुद्ध ये किया था, मेरे विरुद्ध ऐसे प्लान किया था, मेरे विरुद्ध ऐसी बातें कही थी, मन से जब आप माफ करोगे, वहां लिखा है, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रोज हम प्रार्थना करते हैं ना हमारे पिता की, कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तो मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो हम जैसे अपराधियों को क्षमा ही नहीं करते, तो हमारे अपराध कैसे क्षमा होंगे? क्या
हम अपराध नहीं करते? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में कोई अपराध नहीं करते? वचन क्या कह रहा है कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, वैसे ही परमेश्वर, वैसे ही वो राजा जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए क्या करना है? पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है। पवित्र आत्मा जो सहायक है, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि संसार में रह के बहुत सी बातों को हमें सामना करना पड़ेगा। अपने स्वभाव से सबसे पहले हमें लड़ना पड़ेगा। यदि आज हम क्रोधी स्वभाव के हैं, यदि आज हम क्षमा ना करने वाले हैं, आज हम बहुत ही निर्दयी हैं, बहुत सी बातों में बहुत रूड हो जाते हैं, जो बात बड़े आराम से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, प्रेम से सॉल्यूशन निकल सकता है, उसमें हम आर्गुमेंट करते हैं, उसमें हम वाद विवाद करते हैं। वचन क्या कह रहा है कि प्रेम हर प्रकार के अपराधों को ढांप देता है, क्योंकि प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डाह करता, ना झगड़े करता है, वो बल्कि एक दूसरे की बातों को सह लेता है। जब हम आपसी प्रेम रखते हैं, अगर किसी के द्वारा कोई गलती हो जाती है हमारे विरुद्ध, तो हम उसे क्षमा करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हम इस प्रकार का स्वभाव यदि आज हमारे जीवन है मेरे प्रियो, तो हम किसी प्रकार से हम व्याकुल नहीं होंगे, किसी प्रकार से हम खेदित नहीं होंगे, किसी प्रकार से हम दुखी नहीं होंगे। उस चीज को लेकर हम बैठेंगे नहीं कि अरे उसने मेरे विरुद्ध ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। हम 10 अपने फ्रेंड्स को और बताएंगे, अरे देखो आज तो उसने मेरे लिए ऐसे ऐसे कह दिया, आज तो देखो उसने मेरी जो इमेज थी उसने उसको डाउन कर दिया। हम उस बात को पकड़ के अपने ही आप को स्ट्रेस में ले आते हैं, अपने आप ही डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन क्या करना हमें? अगर इस प्रकार की कोई बातों से हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं, परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है। क्यों दिया है? इसीलिए ताकि इस स्वभाव में हम आ सके, उस कंपैशन में आ सके। उस कंपैशन के द्वारा जो प्रभु हमें देता है, प्रभु की दया हम पर बनी है, उसी दया में होते हुए हम दूसरों को माफ कर सके। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करेगा जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। और यहां तक कि हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते समय प्रभु ने कहा है कि यदि तेरे मन में किसी के विरोध की कोई बात है, या उसकी बात तुम्हें याद रहती है मन में, तो हम किस प्रकार से प्रार्थना, प्रभु क्या हमारी सुनेगा? वहां लिखा तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अपराध तभी क्षमा किए जाएंगे जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। और हम उस स्वामी की उस दया की बात को हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितनी दया से भरा और रोज हमारी गलतियों को माफ करता है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जब हमारे द्वारा कोई गलती नहीं होती। हम ये जरूर कर देते हैं कि हम झट से हम दूसरों को, सामने वाले पर हम अपनी उस गलतियों को थोपते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, आपने ही ऐसा कहा, तुमने ही ऐसा कहा था। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर तरस से भर जाता है, परमेश्वर दया करता है, वो हमें और देता है, समय और देता है ताकि उन गलतियों को फिर से रिपीट ना करें। क्योंकि जैसा कि भजन संहिता 145 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हमारा पिता कैसा है? दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी। विलंब से कोप करने का मतलब क्या है? हम पुराने समय का देख सकते हैं, पुराने नियम में देख सकते हैं, जहां गलती होती थी यहोवा उसी समय उनको दंड दे देता था। उनको कोई समय नहीं दिया जाता था, कोई उन्हें माफी का समय नहीं मिलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमें वो क्षमा मिली है। वो हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने उस पर किसी प्रकार का कोई ऐसा दोष नहीं था। वो हमारे लिए उसने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया।
उसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, लेकिन उसने वो हमारे पापों के कारण वो पाप बन गया। और पाप यानी गुनाह, चाहे वो दूसरों को क्षमा ना करने वाला, ये भी पाप है मेरे प्रियो, ये भी पाप है। यदि ये स्वभाव हमारे अंदर है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे, उस कंपैशन को मांगे कि जिसके द्वारा हम दूसरों को क्षमा कर सकें, हमारे जीवन पर उसका किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव ना पड़ने पाए, हमारी लाइफ ना रुक जाए, हम उसको लेकर एक कोने में ना बैठ जाएं, हम दुखी ना हो कि हाँ आज उसने मेरे लिए कह दिया, उसने मेरे लिए वो कह दिया। हम उसके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है प्रार्थना का। ये परमेश्वर का वचन और बताता है कि हमारा पिता जो भला है, क्षमा करने वाला है, और जितने उसे सभी पुकारते, जितने भी लोग उसको पुकारते, चाहे कितने पाप से भरे हो, कितनी गलतियां करते हो, परमेश्वर उनके प्रति करुणा देता है, उनके प्रति दया दर्शाता है, उनके ऊपर अपनी करुणा को बनाए रखता है। और यही कारण है मेरे प्रियो कि हम अब तक जीवित हैं। यदि हमें पुराने समय में होते, पुराने नियम में होते, तो इतना जीवन नहीं मिलता। ये वचन बताता है कि वो हमारे विषय में धीरज धरे, वो हमारे विषय में धीरज धरे हुआ है। इतनी गलतियां हम करते हैं, मनुष्यों के सामने तो हम बड़े अच्छे बनते हैं कि नहीं, हमारा लाइफ बहुत ही अधर्मी है, हम धर्मियों के समान है, हमारे से कोई गलती नहीं होती। लेकिन क्या ये है कि हमारे द्वारा गलतियां नहीं होती? हम शायद सोच नहीं पाते, उसे हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने कोई गलती की है। लेकिन जब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जब इस निर्दयी दास ने जब अपनी गलती स्वीकार की, हाँ मेरे पास, और उसने रिक्वेस्ट की अपने राजा से कि मुझे माफ कर, मेरे पास कुछ चुकाने के लिए नहीं है, लेकिन राजा, उसका स्वामी दया से भरा था, तरस खा लिया, लेकिन खुद वो दूसरे के प्रति उसने दया नहीं रखी, वो निर्दयी हो गया, वो रूढ़ हो गया, उसे जो कुछ उसके विरुद्ध में करना था उसने कर दिया। और जब उसने ऐसा किया तो उसके अपराध फिर से उसके अपराध उसके पास वापस लौट आए। आज यही वजह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज हमें वचन से सिखा रहा है कि यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। आज हमारे पास मौका है कि अपने स्वभाव को हम चेंज करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु तो कहता है कि 7 के 70 गुना। हम तो एक बार माफ करने के लिए तैयार नहीं है, हम उसे लेकर बैठे रहते हैं, सालों हम उसे लेकर बैठे रहते हैं। बेशक हमारा उस भाई या बहन से हमारा मन नहीं मिल रहा, उसके विचार हमारे विचार से नहीं मिल रहे, उनसे अलग हो जाए, लेकिन वो व्यवहार ना रखे जो एक दूसरे के विरुद्ध एक शत्रु के समान का जो रिश्ता रहता है, बल्कि परमेश्वर कहते उनसे अलग हो जाओ। तुम आपके विचार नहीं मिल रहे, आप अलग हो जाएं। आप में तकरार है, आप में वाद विवाद है, अलग हो जाए, शांत हो जाए। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो कि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद एक बार फिर से हम आपके चरणों में हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावंद कि आपने एक बार फिर से हमें ये वचन के द्वारा याद दिलाया खुदावंद यीशु राजा कि हमारा स्वभाव अब तक नहीं बदल पाया। हम कहने को तो मसीह है, लेकिन प्रभु जी हम मसीह में होकर अपनी लाइफ को नहीं बिता रहे। हम कहने को तो क्रिश्चियन है, हम आपके वचन को पढ़ते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु राजा वचन हमारे स्वभाव को बदल नहीं पा रहा। यदि खुदावंद आपका वचन हमें नहीं बदल पा रहा तो दुनिया की कोई चीज भी हमें नहीं बदल सकती। प्रार्थना विनती खुदावंद करते हैं खुदावंद कि आपकी दया हम पर बनी रहे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपकी दया हमारे अंदर इतनी भर जाए खुदावंद, और कंपैशन हमारी लाइफ में आना पाए कि हम दूसरों को फॉरगिव कर सके, दूसरों को क्षमा कर सके, दूसरों को मन से क्षमा कर सके, ताकि पिता परमेश्वर हम अपनी गलतियों की माफी आपसे लेने वाले बन सके। पिता हर एक भाई बहन खुदावंद यीशु राजा जो इस समय
आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीष देना, और जो बाद में भी खुदावंद ऑफलाइन आपके वचन को सुनते हैं उन पर भी आपकी दया बनी रहे, ताकि पिता आज के वचन को सुनकर हमने अपने नेचर को हम चेंज कर सके, अपने अंदर हम अपने आपकी दया को लेने वाले बन सके, आपके प्रेम में अपने आप को भर सके, और आपके प्रेम को भरने के लिए खुदावन आपके वचन की संगति में बने रहे पिता। अधिक से अधिक वचन को पढ़े और आपके स्वभाव में आने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, आज की रात्रि हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद आपके नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा हम करने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल वेडनेसडे है और कल 7 से 8 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। दोनों भाइयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, और एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करें। और जब वचन हम रोज सुनते हैं, उस वचन को अपनी लाइफ में क्लेम करें, उस वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।